और तभी वह ऋषि वामदेव से टकरा गया, जिससे ऋषिवर की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। ऋषि वामदेव क्रोध में आकर करोंच को श्राप देने लगे, तुम एक असुर बन जाओगे। करोंच, माफ करना ऋषिवर, मुझे आपकी तपस्या भंग करने की कोई मनसा नहीं थी, क्षमा कर दीजिए। ऋषिवर शांत हो जाइए। तभी वामदेव ने उसे एक अवसर दिया कि तुम माता पार्वती के भक्त होगे, यदि तुमने अपनी भक्ति से माता को प्रसन्न कर दिया तो ऋषिवर के श्राप से मुक्त हो जाओगे। और असुर रूप में आकर करोंच देवी पार्वती का भक्त बनकर भक्ति में लीन हो गया, जिससे माता पार्वती प्रसन्न रहने लगी और माता पार्वती ने उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। माता ने उसे बल, बुद्धि और पराक्रम का वरदान दिया। उसी समय उसकी दृष्टि माता के हाथों में स्थित अमृत की कटोरी पर पड़ी, जिसे देखकर वह लालच में आकर माता से अमृत की मांग कर बैठा। क्रोंच माता से अमृत की मांग कर बैठा। माता ने उससे कहा, अमृत मात्र योग्यता के आधार पर ही प्राप्त होता है और क्रोंच अभी अमृत पाने के लिए योग्य नहीं बना था। लालच में आकर क्रंच ने मूषक रूप धारण कर माता के हाथ की कटोरी का अमृत चोरी से चख लिया। माता ने क्रोध बस उस असुर को ऋषि बंदे के श्राप से मुक्त करने के स्थान पर और बड़ा श्राप दे दिया। माता पार्वती, मेरे मना करने पर भी तुमने मूषक रूप धरकर अमृत चुराया, इसीलिए मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ। आज से तुम मुस्कासुर बनकर चोरी से ही अपना उधर भरोगे। और क्रोंच माता पार्वती से क्षमा मांगने लगा, तुम मेरे भक्त हो और तुमने अमृत का भी पान किया, इसीलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। समय आने पर मेरे पुत्र गजानन के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। और क्रोंच मूषक बन जाता है। परम ब्रह्म क्रोध विनाश का कारण बनता है। सृष्टि की रक्षा के लिए आपका शांत होना आवश्यक है। समस्या का हल क्रोध करने से नहीं, विचार करने से होगा और इस समस्या का हल गजानन के पास है। गजानन माँ, क्या आप भी कोई चिंता सता रही है? महादेव पुत्र, तुम्हारी माँ ने मुस्कासुर की पत्नी और उनकी महाभक्त सुवेनी को वचन दिया है कि उनके पति को कुछ नहीं होने देंगी। सुवेनी सदा सुहागन रहेगी। जो उचित है वो तो गजानंद को करना ही है, किंतु अगर मुस्कासुर का कुछ अनिष्ट होगा तो मैं सुवेनी को क्या उत्तर दूंगी? माँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं मुस्कासुर का वध नहीं करूँगा, किंतु जो पाप उसने किया है उसका भार तो उसे उठाना ही होगा। माँ, मुस्कासुर का जीवन छीनूंगा नहीं, अपितु जीवन जीना सिखाऊंगा उसे। और माता पार्वती उनके टूटे दांत को पुनः लगा देती हैं। गजानंद, धन्यवाद माँ। पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब मुझे एक विशालकाय मूषक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और तभी मुस्कासुर ऋषि मुनियों के निवास स्थान पर पहुँच जाता है। ऋषि शांतनु को प्रणाम करते हैं। शांतनु जी, ऋषि पराशर महाभोग चढ़ाने के पश्चात पूर्ण आहुति देंगे, इसलिए उन्होंने पूछा है, भोग तो तैयार है ना? हाँ ऋषिवर, शीघ्र ही महाभोग की सभी व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। अति उत्तम, किंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि महाभोग पूर्ण स्वच्छता के साथ तैयार किया जाए। अत्यंत शक्तिशाली चंडी यज्ञ का महाभोग है, ये पवित्र और निर्मल भोग से सफल होगा हमारा ये यज्ञ। मुस्कासुर मूषक का रूप धारण करके कुटिया में प्रवेश करता है और वो महाभोग को खाकर बिखेर देता है। तभी ऋषि को आभास होता है और अंदर जाकर देखते हैं, यहाँ प्रवेश कर महाभोग को नष्ट करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? वह अपने वास्तविक रूप में आकर कहता है, भोजन चाहिए था मुझे, मैंने प्राप्त महाभोग को अपवित्र करने के लिए ऋषि पराशर श्राप देंगे तुम्हें। मुस्कासुर, श्राप से भय नहीं लगता मुझे।